आगे बढ़ते बात करते हैं आजम खां की। सपा नेता आजम खां की बढ़ी है मुश्किलें। आजम खां के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। आजम के करीबी रिश्तेदारों पर भी आईटी का छापा पड़ा। कल देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही है। आज भी बताया जा रहा है ये छापेमारी की कार्रवाई जारी रहेगी। तो कल दिन भर आईटी की टीम अलग अलग ठिकानों पर पहुंची थी, छापेमारी कर रही थी। न सिर्फ आजम खां के करीबियों पर भी ठिकानों पर छापेमारी चली है। देर रात तक ये छापेमारी चली है और ये बताया जा रहा है आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो सपा नेता आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल दिन भर आईटी का छापा पड़ा अलग अलग ठिकानों पर और मध्य प्रदेश में भी छापेमारी हुई। रात तक ये पूरी कार्रवाई चलती रही और ये बताया जा रहा आज भी ये कार्रवाई आईटी की जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि आजम खान के ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है और उनके करीबी रिश्तेदारों पर भी आईटी का छापा पड़ा। कल देर रात तक चली छापेमारी कार्रवाई आज भी जारी रह सकती है आईटी का छापा। सपा सरकार में मंत्री रहे जिन आजम खान की यूपी की सियासत में कभी तूती बोला करती थी, आज उन पर कानून का शिकंजा कसा हुआ है। एक के बाद एक कई मामलों में उनके खिलाफ कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। इनकम टैक्स की टीम ने आजम खान के रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कहना चाहेंगे था, हमें तो भी पता चला था शहबाज शेख साहब उनके घर पे पुलिस उसकी आयकर विभाग की छापा पड़ा हुआ है। हमें तो हंसी आ रही है, इन पे कहाँ पैसा रखा हुआ है। इस समाज से भी आदमी इन पर पैसा होता तो अलग दिखता पैसा होगा। जैसा तैसा तो करके अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है, चला रहे हैं पब्लिक के लिए, जनता को पढ़ाने के लिए, बच्चों को तालीम देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इनका पैसा होता तो और कुछ काम नहीं करते। ये आलीशान होटल होते, बागात होते, फार्म हाउस होते, वो है पैसा। ये पैसा थोड़ा ये अब जो हो रहा है वो तो सब दिख ही रहा है, गलत हो रहा है। आजम खान के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी से यूपी की सियासत गर्म हो गई। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आरोप है कि बीजेपी आजम खान का उत्पीड़न कर रही है। वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया का कहना है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्ष को डराने का काम कर रही है। देखिए, ये खुला हुआ जुल्म और ज्यादती है आजम खान के साथ। ठीक है, अगर उनकी निगाह में कोई काम जुर्म है तो जुर्म की हैसियत से उसमें कार्रवाई करें, एक्शन लें। लेकिन ज्यादती करना और इंसानियत के खिलाफ, मतलब ये कि एक इंसान को इंसानियत की जिंदगी नहीं गुजारने देना और इतना जुल्म करना, ये जुल्म अच्छा नहीं है। घोषित चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है, इसलिए अब छापे के भरोसे हैं। वो चाहते हैं कि अब हम छापे के माध्यम से विपक्ष को डराएं, धमकाएं। लेकिन जनता ने तय कर लिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। यूपी की सियासत के चलिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। सीतापुर से हमारे साथ आपको बता दें राजकुमार रहेंगे और मयूर शुक्ला लखनऊ से रहेंगे। पहले सीतापुर का रुख कर लेते हैं। राजकुमार, किस तरह की स्थिति है अभी? क्या अभी भी छापेमारी हो रही है उनके करीबियों पर? क्या आज भी छापेमारी होगी? इस बारे में कुछ अपडेट? बिल्कुल प्रकाश, आज भी छापेमारी होगी और देर रात तक ये छापेमारी चलती रही है। बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। जो अल जौहर यूनिवर्सिटी थी, उसमें से एमएफ जैदी का जो रीजेंसी इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट कॉलेज था, इसमें वित्तीय लेन देन की बात कही जा रही है। वहीं आईटी की टीम ने जैदी के कई ठिकानों से हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया है। इतना ही नहीं, यह बताया जा रहा है कि आजम के बहुत ही करीबी हैं। कई जगह पर लेन देन की बात कही जा रही है और अल जौहर यूनिवर्सिटी में जैदी के सदस्य होने की भी बात स्वीकारी जा रही है। लेकिन करीब 2:30-3 बजे तक आईटी की लगातार छापेमारी चलती रही है। आज भी आईटी की छापेमारी चल रही है। लगता है, ऐसा लग रहा है कि इनके 4 प्रतिष्ठानों पर अलग अलग टीमें मौजूद है और लगातार छानबीन कर रही है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कई वित्तीय अनियमितताएं मिली है, इसके साक्ष्य आईटी टीम को मिले हैं। इसको लेकर के छापेमारी जारी है।
जयप्रकाश। बिल्कुल राजकुमार, हम अब लौटेंगे आपके पास। मयूर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मयूर, छापेमारी चल रही है रामपुर और सीतापुर, लेकिन सियासत लखनऊ तक हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए आजम खान की मुश्किलें फिलहाल तो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जब भी किसी मामले से बाहर आते हैं तो किसी अन्य मामले में वो फिर से गिर जाते हैं। और इस बार देश भर के लगभग 20 ठिकानों पर 19 टीमों ने, आईटी की टीमों ने छापेमारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ, सीतापुर, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर शामिल है। ये पूरी कहानी की शुरुआत अप्रैल 2021 से हुई, जब रामपुर से भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने आईटी में ये शिकायत की कि जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो है उसकी जो संपत्ति 60 करोड़ रुपए दिखाई गई है, ये उतनी नहीं है, इससे कहीं गुना ज्यादा है। और जो लोग ट्रस्ट में दान देते हैं 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख, जो जिन लोगों ने भी दान दिया है उनकी वो हैसियत नहीं है कि वो इतना पैसा जो है दान दे सके। तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो लगातार कई सालों से इसकी जांच चल रही थी और अब छापेमारी की गई है और बड़ी संपत्तियां भी हाथ लगी है। यूनिवर्सिटी के जो ट्रस्ट है उससे जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं या जो पदाधिकारी हैं, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर आपका भी, और साथ ही साथ हमारे साथ राजकुमार अपडेट के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह